नमस्कार दोस्तों। नीट यूजी 2026 से जुड़ी एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। यदि आप भी मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या नीट यूजी 2026 से संबंधित हर छोटी बड़ी अपडेट पर नजर रखते हैं, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया, विभिन्न छात्र समूहों और शिक्षा जगत में यह चर्चा लगातार चल रही थी कि नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा यानी री एग्जाम को ऑनलाइन मोड अर्थात सीबीटी मोड में आयोजित कराया जा सकता है। कई छात्रों का मानना था कि ऑनलाइन परीक्षा व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी, परीक्षा केंद्रों पर होने वाली अनियमितताओं में कमी आएगी और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर भी काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकेगा। इसी मांग को लेकर न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया गया था। लेकिन अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो रुख सामने आया है, उसने स्थिति को काफी हद तक स्पष्ट कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने अपने अवलोकन में कहा कि वह इस समय परीक्षा प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है। अदालत का मानना है कि परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियां और संबंधित प्रशासनिक संस्थाएं परीक्षा संचालन से जुड़े निर्णय लेने के लिए सक्षम हैं और इस स्तर पर न्यायालय द्वारा सीधे हस्तक्षेप करना उचित नहीं माना जा सकता। दोस्तों, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझने की है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा है कि ऑनलाइन परीक्षा कभी नहीं होगी, बल्कि अदालत ने केवल इतना कहा है कि वह इस समय एनटीए को ऐसा कोई विशेष निर्देश नहीं देगी। इसका मतलब यह है कि फिलहाल परीक्षा मोड को लेकर जो भी अंतिम निर्णय होगा, वह संबंधित अधिकारियों और परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी के स्तर पर ही लिया जाएगा। 7. पिछले कुछ वर्षों में देश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता और सुरक्षा को लेकर कई बहसें हुई हैं। विशेष रूप से मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं में लाखों छात्र शामिल होते हैं, इसलिए परीक्षा प्रक्रिया को सुरक्षित और निष्पक्ष बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। यही कारण है कि कुछ छात्रों और विशेषज्ञों ने सुझाव दिया था कि नीट जैसी बड़ी परीक्षा को पूरी तरह कंप्यूटर आधारित बनाया जाए। उनका तर्क था कि ऑनलाइन परीक्षा में प्रश्नपत्र डिजिटल रूप से उपलब्ध होते हैं, जिससे पेपर वितरण से जुड़ी कई समस्याएं कम हो सकती हैं। हालांकि दूसरी ओर एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो मानता है कि भारत जैसे विशाल देश में अभी भी कई क्षेत्रों में इंटरनेट, कंप्यूटर लैब और तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता समान नहीं है। ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन परीक्षा अतिरिक्त चुनौतियां पैदा कर सकती है। इसलिए बहुत से छात्र ऑफलाइन पेन पेपर मोड को अधिक व्यावहारिक और सुविधाजनक मानते हैं। यही कारण है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड को लेकर लंबे समय से बहस जारी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद फिलहाल इतना स्पष्ट हो गया है कि न्यायालय की ओर से एनटीए पर कोई नया निर्देश लागू नहीं किया गया है। इसलिए छात्रों को सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों, भ्रामक पोस्टों और अपुष्ट दावों से सावधान रहने की आवश्यकता है। कई बार परीक्षा से जुड़ी छोटी सी खबर को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, जिससे छात्रों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। इसलिए किसी भी सूचना पर विश्वास करने से पहले उसकी आधिकारिक पुष्टि अवश्य कर लेनी चाहिए।